देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब विधानसभा का चुनाव था तब मध्य प्रदेश के मन में मोदी थे और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश था, वो आज भी है। तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी के अभियान के साथ हमारे नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारी पूरी टीम ने इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें टास्क दिया है कि हर बूथ पर 370 नए वोट बढ़ाकर हर बूथ को कांग्रेस मुक्त बनाना और मोदी बूथ बनाना, इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा है। भाजपा की हर बूथ पर ताकत है। जिस देश का दुनिया का लोकप्रिय और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, सशक्त ताकतवर नेता बूथ की बात करे, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसे रणनीतिकार अमित शाह, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की टीम ने तय किया। 64,523 बूथों पर बूथ विजय का हमारा जो अभी अभियान चल रहा है, हर बूथ को जीतेंगे। हर बूथ पर 370 नए मतदाता बढ़ाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में समर्पित करेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो ये अब तो बात हो रही कि नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हो भाई दूसरी पार्टी। ये 16,000 का आंकड़ा ये बहुत 16,000 तो ये ऑन रिकॉर्ड भाजपा प्रदेश कार्यालय का है। हर बूथ पर हमारे अभी मुख्यमंत्री जी आपको बता रहे थे ना कि छिंदवाड़ा में हमें अभी ब्रेक करना पड़ा, अभी रुकिए, हम क्रमशः लोगों को लेंगे। ये एक नहीं, नीचे प्रत्येक बूथ पर हर गांव में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का इतना विश्वास है कि जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में हमें जाना है। इसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपको एक बात बारे में बताना चाहता हूं कि ज्वाइनिंग में केवल पॉलिटिकल ज्वाइनिंग नहीं है, समाज के ऐसे लोग, आर्टिस्ट हैं, खिलाड़ी हैं, बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है। सामाजिक काम करने वाले लोग प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज्वाइनिंग का अभियान इस रूप में है, पॉलिटिकल लोग भी आ रहे हैं, सामाजिक लोग भी आ रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट के लोग भी आ रहे हैं। नया यूथ 18-19 साल के, अभी मैं सागर के अंदर था, क्या जोश था लोगों के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी में वो आज सदस्यता ग्रहण भी करना चाहते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हर समाज वर्ग के लोग, हर सेगमेंट के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के प्रति विश्वास के साथ आज लोग आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। ये जो लोग दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं वो विचारधारा पे डिफरेंसेस का एक मामला होता था। बीजेपी की विचारधारा है उनकी, तो क्या विचारधारा को आत्मसात कर लेंगे? देखिए, बीजेपी की विचारधारा को ही आत्मसात कर रहे हैं, क्योंकि आज लोगों को ये लगता है कि राम जन्मभूमि में 22 जनवरी का दिन दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन था। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, यानी 500 सालों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान, करोड़ों लोगों ने अपना क्या नहीं लगा दिया। उसके बाद कांग्रेस का नेतृत्व रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करे। तो मध्य प्रदेश के अंदर सुरेश पचौरी जैसे लोगों ने कहा कि राम तो हृदय में विराजमान है। आज ये अपमान जो भगवान राम का, संस्कृति का, देश के मान बिंदुओं का, क्रांतिकारियों का, जो दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी कदम से कदम किससे मिला रहे हैं, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चल रहे हैं। तो अब ये लोगों के मन में जागृत हो गया कि देश के लिए कुछ काम करना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही देश के अंदर किया जा सकता है। इसलिए विचारधारा को आत्मसात कर रहे हैं। विचारधारा यानी देश के लिए काम करना। जिस प्रधानमंत्री ने 10 वर्ष के कार्यकाल में एक दिन छुट्टी नहीं ली हो, लगातार अपने जीवन में अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया हो, गरीब माँ का बेटा है, हर गरीब का जीवन बदला है। आज 25 करोड़ लोग भारत के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। तो गरीबों का मसीहा कौन है? देश का प्रधानमंत्री मोदी है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में विचारधारा को भी आत्मसात कर रहे हैं और देश के लिए कुछ काम करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें विश्वास है, इसलिए आज से लोग आ रहे हैं। अभी आपने दिग्विजय सिंह का जिक्र किया, आज खबर आई कि वो कह रहे हैं कि हम अब राघवगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं हाईकमान के कहने पे। तो क्या आप छिंदवाड़ा के साथ राघवगढ़ को भी बीजेपी चुनौती देख रही है? देखिए, बीजेपी चुनौती तो बीजेपी के लिए तो केवल एक चुनौती है कि हर बूथ पर 370 नए मतदाता बढ़ाना और हर बूथ को चुनाव जीतना, केवल ये चुनौती है। टास्क हमारा ये है। लेकिन दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं जनता के बीच जाता हूं तो जनता वोट देती नहीं है, उल्टा काट देती है। अप्रासंगिक हो गए। और दिग्विजय सिंह
के बारे में ऐसा माना जाता है कि भारत की राजनीति में देश के विरोध में बोलना, देश के खिलाफ खड़े होना, संस्कृति पर आक्रमण करना, हिंदुत्व पर प्रहार करना, हिंदुत्व का अपमान करना, इसमें उन्हें रस आता है, आनंद आता है। तो ये उनको देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है और प्रदेश देश की जनता उन्हें आईना भी दिखा चुकी है। आज ही धार के अंदर भोजशाला, जो भोजशाला का आंदोलन वर्षों वर्ष से चल रहा है, कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट ने कहा है कि एएसआई उसका सर्वे करेगी कि यहाँ क्या था। सरस्वती की प्रतिमा थी, मंदिर था, या यहाँ मस्जिद थी, मजार थी। तो भाई जब न्यायालय निर्णय कर रहा है तो दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द आज फिर होने लगा। तो हिंदुत्व पर जहां भी उन्हें लगता है कि हिंदुत्व का अपमान करना है, हिंदू धर्म का अपमान करना है, हिंदुत्व के विचार का अपमान करना है, राष्ट्रवादी विचार का अपमान करना है, तो उन्हें आनंद आता है। आज भी मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने ये किया है। तो दिग्विजय सिंह तो न्यायालय की भी अवहेलना कर रहे हैं, संविधान की अवहेलना करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों का काम ही ये है। तो दिग्विजय सिंह मजबूरी में लड़ना चाहते हैं, क्योंकि नेतृत्व ने उनको कह दिया है कि लड़ना है चुनाव। तो इसलिए हालात उनके ऐसे हैं कि खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते, भाग रहे हैं। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है और मध्य प्रदेश के नेता, कांग्रेस के देश के नेता अप्रासंगिक हो गए। खजुराहो से आप, कांग्रेस ने वो सीट तो समाजवादी पार्टी को दे दी, क्या सोच के दे दी? कितनी आपने देखा ना कि 29 की 29 सीटों पर एक भी कांग्रेस के नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। खजुराहो के अंदर तो छोड़ करके ही भाग गए कि पता नहीं क्या होगा। पिछली बार जनता ने जब मुझे आशीर्वाद दिया था, हमारे नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय अमित शाह जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि खजुराहो से चुनाव लड़ना है। मैं उस समय 4,93,000 से जीता था, जनता का आशीर्वाद था। पुनः जनता का आशीर्वाद करने का फिर मौका दिया है। तो कांग्रेस तो भागी गई। और जो रामद्रोही हैं, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उनका बुंदेलखंड की धरती पर वहाँ का एक भी आदमी कदम नहीं रखने देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति चुनाव, मोदी जी का चुनाव है और मोदी जी के नेतृत्व में जनता चुनाव लड़ रही है। हम तो मैदान में उतरे हैं, हम इनकी चिंता नहीं पालते, जो आना है आए। समाजवादी पार्टी तो 6-7% वोट ही मिला था ना पिछले चुनाव में। अरे कुछ नहीं है, 2% भी नहीं मिला। हालात ऐसे हैं कि इन्हें ये देख रहे हैं कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है इनको। फिर भी हम कभी किसी को कमजोर नहीं मानते। हम चुनावी मैदान में उतरे, जनता चुनाव लड़ रही है खजुराहो की, और खजुराहो की जनता इस बार ऐतिहासिक बहुमत से आशीर्वाद देगी। एक आखिरी सवाल, एक मुख्यमंत्री देश का जेल जाता है और कहता कि जेल से सरकार चलाएंगे, एक लोकतांत्रिक ढांचे में कितना सही है? ये देखिए देश के अंदर केजरीवाल जो आए, और केजरीवाल ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर, जिस प्रकार से भारत माता का झंडा लेकर के, जिसको मैं ये कहूँगा कि दोहरा चरित्र जिनका था, जो इन्होंने दिखा करके अपने आप को वहाँ बैठा लिया था, आज ये पूरी तरह से केजरीवाल और इस प्रकार के जो लोग एक्सपोज हो गए। ये सॉफ्ट नक्सलिज्म वाले लोग हैं। ये इस प्रकार के लोग हैं कि भारत के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के साथ मिले हुए हैं। इसलिए इनका दोहरा चरित्र आज उजागर हुआ कि 100 करोड़ की रिश्वत और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके सत्ता में बैठ गए। तो ये तो जनता के सामने अब गया है। और ईडी संवैधानिक संस्था है। आज मैं देख रहा था, न्यायालय ने आपको जमानत नहीं दी एक, और न्यायालय ने 10 दिन की रिमांड दी है। ये कौन दे रहा है? न्यायालय दे रहा है। तो संविधान पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, न्यायालय पर, इस पर भारतीय जनता पार्टी या किसी का लेना देना क्या है? ये तो कानूनन कार्रवाई है। तो कानूनन कार्रवाई है, आपने जो किया है आपको उसको भरना पड़ेगा। आपको उसका जवाब देश पूछना चाहता है। देश पूछ रहा है कि केजरीवाल, आपने जो इतना बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार किया, इसका जवाब दिल्ली की जनता भी पूछ रही है, देश की जनता भी पूछ रही है। हाँ, मंडला संसदीय सीट से आ रहे हैं। वहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में जो केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जी थे, उनको हार का सामना करना, पार्टी ने इस बार उन पे भरोसा जताया है। तो इस बार क्या लगता है कि सीट पे क्या? अजय जी, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं विधानसभा वगैरह के चुनाव में, लोकेलिटी के कारण से कभी कोई समीकरण बन जाते हैं। उसके कारण से फग्गन सिंह जी थोड़ा कुछ मतों से चुनाव हार गए।
लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि फग्गन सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा है, और इस बार विधानसभा के चुनाव में थोड़ा ये हुआ, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सबक लेते हैं। विधानसभा में थोड़ा चूक हुई, लेकिन इस बार मैं और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब दिनवर्षिक मंडला में थे, जो उत्साह है और जो उमंग है कार्यकर्ता की, ये साबित करती है कि इस बार मंडला के अंदर भी जीत का इतिहास बनेगा और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो ये थे अध्यक्ष वीडी शर्मा, ये कह रहे हैं कि हम इस बार मध्य प्रदेश की पूरी 29 की 29 सीट लड़ेंगे, कोई भी चुनाव लड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि खजुराहो सीट भी मोदी जी के आशीर्वाद से उनको पिछली बार चुनाव मैदान में उतारा गया था और इस बार एक बार फिर से पार्टी ने उनको मौका दिया है, तो वहाँ भी वो प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। इसके अलावा वो केजरीवाल के मुद्दे पे कहते हैं कि ऐसा डेमोक्रेसी में होता नहीं कि एक मुख्यमंत्री जिसको न्यायालय से या ईडी से पनिश किया गया हो या वो किया गया, उसके बाद भी वो हठधर्मिता अपना के अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।